जी लिख रहे हैं, थोड़ा गाएं, भूस सजा रहे हैं भोलेनाथ को। शिव ही सब गण कराहि सिंगारा, शिव ही सब गण कराहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, तन विभूति पद के हरि छाला, तन विभूति पद के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिरो गंगा, शशि ललाट सुंदर सिरो गंगा, नयन तीर गोपीर भुजंगा, नयन तीर गोपीर भुजंगा, गरल गाथा उड़ाना सिर माला, आशीर्वाद शिव भागवत पाला, आशीर्वाद शिव भागवत पाला, शिव ही सब गण कराहि सिंगारा, शिव ही सब गण कराहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा। क्या हुआ? शिव ही शंभु गण करें सिंगारा। एक भूत ने पूछा, दूल्हा कैसे होता है? कैसे होता है? आप सबका जब चलता है ना, पूरा गुंजायमान हो जाता है। सेट करो सबके सिस्टम को, बहुत ठीक है। शिव ही शंभु गण करें सिंगारा। एक भूत ने पूछा कि दूल्हा कैसा? दूसरे भूत ने कहा, दूल्हा के शीश पर मोर होता है। भूत ने भगवान शिव के बालों को पकड़ा और जटाओं से उनको मोर बना दिया। एक भूत ने कहा, अब वो मोर कैसा होता है, उसमें विशेषता क्या पता है क्या? जब दूल्हा जाता है तो सासू द्वार के चार पर अपने दामाद का जब स्वागत करती है तो उस मोर में एक मणि लगी होती है, उसकी पूजा होती है। भूत ने कहा, वो कैसे होती है? उन्होंने कहा, जब दूल्हा खड़ा रहता है, हवा बहती है तो वो मणि आगे पीछे करती है। भूत दौड़ कर गया, एक कालिया कोबरा नाग पकड़ लाया, शंकर जी के शीश पर बैठा दिया और कहा, हवा चले न चले, ये मणि अपने आप आगे पीछे होगी, अपने आप। एक भूत ने कहा, दूसरे भूत ने कहा कि अच्छा, कानों में, कहें कानों में लाल लाल कुंडल। अब लाल लाल कुंडल पता न चला, दौड़ कर गए, बिच्छू के बच्चों को पकड़ लाए। उन्होंने कहा, कान में छेद कराने की भी आवश्यकता नहीं है, कांटे फंसाकर अपने आप बिच्छू के बच्चे पड़े रहेंगे। हाथों में पीले पीले कपड़े बांधे जाते थे विवाह के पहले, पीला कपड़ा, हल्दी से रंगा हुआ तागा में पीला कपड़ा सरसों के साथ। उन्होंने कहा, हाथों में कुछ पीला बांधा जाता है। दौड़ कर गए, सांपों के बच्चों को, पीले पीले बच्चों को पकड़ लाए और हाथ में बांधा। एक ने कहा, हे भैया, जो दूल्हा होता है ना, उस दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। वो कैसे होती है? कुछ शरीर पर रगड़ा जाता है। दौड़ कर गया, चिता की राख उठा लाया और गोरे गोरे शंकर जी को काला कर दिया। और क्या? उन्होंने कहा, कपड़े तो पहनाओ। क्या पहनाया जाए? कहा, पीली धोती, पीला पीला कुछ पहनते हैं। अब धोती पता नहीं तो एक बाघ का जाकर के बाघंबर लाकर पहना दिया। अब शंकर जी चलने को तैयार हुए। एक ने कहा, ऐसे जाएंगे? फिर अरे पहली बार पत्नी से मिलेंगे तो कुछ देंगे। क्या देंगे? फूल याद कर रहा था, सूल याद आ गया, इसलिए एक भूत दौड़ कर गया, त्रिशूल लाकर पकड़ा दिया। सबने कहा, चले जा रहे हैं, लेकिन अभी नाचने गाने का समय आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? नाचा जाएगा, डीजे बजेगा, तो जाकर
नहीं नहीं, अरे ये तो स्वयं नटवर है, इनके सामने कौन नाचेगा जो दुनिया को नाचना सिखाए हो, इसलिए इनको डमरू दे दो, अपना डमरू बजाएंगे और स्वयं नाचेंगे, स्वयं नाचेंगे। अब शंकर जी चलने को तैयार। शंकर जी ने इधर उधर देखा तो पूछो मनोज ब्रह्मचारी जी हमारे दिखाई पड़े। तो शंकर जी ने कहा ब्रह्मचारी जी हम जाने वाले हैं, बारात जा रहे हैं, आप कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं करेंगे? इन्होंने कहा मेरी वैगनआर से जाओ। भोलेनाथ कहे अच्छा भैया इसी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब तक नंदी बाबा ने हाथ जोड़ लिया, भोलेनाथ सब पर तो कृपा कर दिए हैं, अब मुझ पर भी तो कृपा करिए। यदि आज मेरे ऊपर बैठकर चलते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम्हारे ऊपर बैठकर चलूंगा। और चलने को तैयार। पत्रकार पहुंच गए फोटो लेने के लिए और हंसने लगे। भोलेनाथ ये कैसे? भोलेनाथ ने कहा दिक्कत क्या है? अरे कैसे बने हो, फोटो अच्छा नहीं आ रहा। शंकर जी ने कहा तुम खींचो, फोटो के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन जब बार बार पत्रकार ने पूछा तो शंकर जी ने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है? उसने कहा आपके इतनी सुंदर जटाएं, इनको आप भाई देखिए मैंने आज तक जटा सबसे खूबसूरत देखी है किसी की, तो अपने ब्रह्मचारी जी के देखिए क्या जटा है, देख के रहे मन। अब जटा खूबसूरती तो जटा से है ही है। राम भी जटा रखे थे, लक्ष्मण भी जटा रखे थे, भरत जी ने भी रखा था। शंकर जी से पत्रकार ने कहा आप भी खूब अच्छा से बना लेते, उसको बढ़िया धुल लेते, लोरियल से धुलते, ऊपर से सीरम लगा लेते बालों पर बढ़िया से चकाचक। लेकिन आपने जटा क्यों बांध लिया? भोलेनाथ ने कहा आप अपने शीश पर देखिए, आप इतनी बड़ी जटा क्यों बांधे हैं? पत्रकार ने कहा मेरे ऊपर तो कोई नहीं है। भोलेनाथ ने कहा दुनिया की समस्याओं को आप अपने शीश पर ढो रहे हैं, ऐसा लगता है समस्या को केवल ढोने के लिए पैदा हुए हो, सारी समस्या दुनिया की शीश पर लिए हो। आप देखो। पत्रकार ने कहा अच्छा बाबा ये आपकी जटा इसका प्रतीक है? हाँ। तो आपने सांप क्यों ऊपर बैठा रखा शीश पर? भोलेनाथ ने कहा आप भी अपने शीश पर हाथ रखिए, आप सबके शीश पर भी नाग बैठा है, काल रूपी नाग आप सबके शीश पर बैठा है। जो 50 साल जीवित रह लिया है उसको वो आधे से ज्यादा निकल गया है, और जो 70 के ऊपर चल रहा है वो बोनस में चल रहा है, ना जाने का वो निपटा डाले, बुला ले अपने पास सबके शीश पर काल रूपी नाग। पत्रकार ने कहा साहब आपने कान में बिच्छू क्यों लगा रखा? भोलेनाथ ने कहा दुनिया के गृहस्थों को बताना चाहता हूँ, शादी के पहले माता पिता भाई बहन वही पत्नी जब तक मोबाइल पर बात करते हैं तो बड़ा मीठा बोलती हैं, लेकिन शादी के बाद जब भी माता पिता पत्नी भाई बोलेगा तब कर्कश बोलेगा। लेकिन ध्यान में रखना ये स्वाभाविक है, बोले तो परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जो माता पिताजी शादी के पहले खर्चा देते थे वही माता पिताजी शादी के बाद कहेंगे बेटा चल कुछ कमा, अपना परिवार देख। शंकर जी के सामने पत्रकार को लगा इतना परम ज्ञान। भोलेनाथ हाथों में छोटे छोटे सांप के बच्चे। उन्होंने कहा चिंता सांपनी, छोटी छोटी चिंताएं हैं। बच्चे का जुलाई में एडमिशन कराना, यहाँ पैसा चाहिए, इस महीने कार का आपको पैसा बैंक में जमा करना, EMI जमा करना, छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हाथों में बांधी हैं। भोलेनाथ आपने ये राख क्यों लगा रखा है? भोलेनाथ ने कहा शब्द को लगाम दो। पत्रकार ये राख नहीं है। क्यों भोलेनाथ? ये चिता की राख नहीं, फिर क्या है? उन्होंने कहा हे पत्रकार यदि घर में चूल्हे में जब रोटी बनती है उस चूल्हे से राख निकला करती है, लेकिन घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है उससे जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में राख नहीं बल्कि भस्म निकला करती है। जो मानव केवल अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है, मर जाता है तो उसकी चिता की राख बनती है, और जो मानव राष्ट्र के लिए समाज के लिए मरता है जब वो मरता है तो उसकी चिता से भस्म निकलती है। भोलेनाथ कहते हैं मैं स्वयं धारण करता हूं उसको। लोगों ने कहा त्रिशूल? भोलेनाथ ने कहा हाँ, गृहस्थ जीवन में बढ़ रहे हो ध्यान में करना, दैविक भौतिक तापा यहाँ का नियम है, इसमें टेंशन में आकर चद्दर ओढ़ पड़ करके रोना नहीं।
ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनका स्वभाव है परमात्मा से जुड़े रहना, गुरु चरणों में पड़े रहना, यही जीवन का आनंद है। अंत में लोगों ने कहा, हे भोलेनाथ, आपने डमरू क्यों ले रखा है? उन्होंने कहा, दुनिया के लोग सताएंगे, नाचना है जिस्मानों को, दुनिया को ना देखो, स्वयं के मन को बजाओ और स्वयं के शरीर को ताता थैया कराओ, वही परमात्मा मिलन है। अंत का प्रश्न, बाबा आप नंदी पर बैठे हैं तो उल्टा क्यों बैठे हैं? नंदी इधर का मुख है, आप तो पीछे का मुख है। उन्होंने कहा, दुनिया के बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, विवाह जब होने लगे, विवाह हो जाए तो अपना मुख मोड़ो, केवल अब अपना पेट मत देखो। अभी तक माता पिता पैसा देते थे तो केवल स्वयं खाते थे, अब जब पैसा मिले तो हे भैया अब स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाओ। पीछे बड़ा समाज खड़ा है, आपका परिवार खड़ा है, सबकी चिंता करते हुए दिन दिन बढ़ते चलो। अब बारात सज गई, निकलने वाली। शंकर जी ने देखा भूतों की लंबी फौज, इतनी लंबी फौज थी भूतों की, इतनी लंबी थी, मत चुप। इधर देवता, शंकर जी ने कहा, देवता तुम आगे चलोगे, भूत सब पीछे चलेंगे। अब शंकर जी जैसे चलने को तैयार, वैसे एक भूत सामने आ गया। एक भूत सामने आ गया और कहा, भोलेनाथ आप सच तो गए हैं, लेकिन अभी एक चीज छूट गई। क्या छूट गई? उन्होंने कहा, बाबा चलने के पहले यदि एक एक हो जाती। हमारे पूज्य मनोज ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे थे, महाराज यहाँ पर संख्या कम आती है, और हमने अन्य आश्रमों में देखा बड़ी संख्या आती है। हमने कहा, एक काम शुरू कर दीजिए, चिलम पीना शुरू कर दीजिए, अपने आप संख्या बढ़ जाएगी। ये तो ज्ञानी लोग तो कम ही होते हैं संसार में। शंकर जी के सामने पहुंच गया एक भूत और पूछने लगा, हे भोलेनाथ ऐसे चलेंगे? आपके लिए एक तरफ चिलम बनाया हूं, एक तरफ भांग घोटा हूं, कुछ तो ले ले। माताओं चला जा, बारात आई। भोलेनाथ से पूछ रहा, एक भूत तोड़ कर